एक समय की बात है, एक गांव में एक ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ रहता था। बच्चे ना होने के कारण दोनों बहुत दुखी थे। हर दिन वे इसी उम्मीद में प्रार्थना करते थे कि एक ना एक दिन उनके घर बच्चा जन्म लेगा, अतः उनको संतान का सुख प्राप्त हुआ। ब्राह्मण की पत्नी ने बच्चे को जन्म दिया, लेकिन बच्चा सांप में परिवर्तित हो गया। हर कोई भयभीत था और लोगों ने उन्हें जितनी जल्दी हो सके सांप से छुटकारा पाने की सलाह दी। ब्राह्मण की पत्नी अटल रही और उसने किसी की बात नहीं मानी। वह बेटे के रूप में सांप को प्यार करती थी और इस बात की परवाह नहीं की कि उसका बच्चा एक सांप है। उसने बड़े लाड प्यार से सांप का पालन पोषण किया। उसने यथासंभव उसे सबसे अच्छा भोजन खिलाया। उसने सांप के सोने के लिए एक डिब्बे में आरामदायक बिस्तर तैयार किया। सांप बड़ा हुआ और उसकी माँ उसे और भी ज्यादा चाहने लगी। एक अवसर पर उनके पड़ोस में एक विवाह समारोह संपन्न हो रहा था। ब्राह्मण की पत्नी ने अपने बेटे के विवाह के बारे में सोचना शुरू कर दिया, लेकिन एक सांप से कौन सी लड़की शादी करना चाहेगी। एक दिन जब ब्राह्मण घर लौटा तो उसने अपनी पत्नी को रोते हुए पाया। उसने पत्नी से पूछा, क्या हुआ भाग्यवान, तुम क्यों रो रही हो? उसने जवाब नहीं दिया और रोना जारी रखा। ब्राह्मण ने फिर से पूछा, बताओ तुम्हारे दुख का क्या कारण है? आखिरकार उसने कहा, मैं जानती हूँ आप मेरे बेटे को नहीं चाहते हैं। आप हमारे बेटे में कोई दिलचस्पी नहीं ले रहे हैं। वह बड़ा हो गया है, आप उसके लिए दुल्हन लाने की बात भी नहीं सोचते हैं। ब्राह्मण ऐसे शब्द सुनकर चौंक गया। उसने जवाब में कहा, हमारे बेटे के लिए दुल्हन? क्या तुम्हें लगता है कि कोई लड़की एक सांप से शादी करेगी? ब्राह्मण की पत्नी ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन उसने अपना रोना जारी रखा। पत्नी को इस तरह रोते हुए देखकर ब्राह्मण ने अपने बेटे के लिए दुल्हन की तलाश में बाहर जाने का फैसला किया। उसने कई जगह की यात्रा की, लेकिन ऐसी कोई लड़की नहीं मिली जो सांप से शादी करने के लिए तैयार हो जाए। अंत में वह एक ऐसे बड़े शहर में पहुंचा जहां उसका एक दोस्त रहता था। चूंकि लंबे समय से ब्राह्मण की उससे मुलाकात नहीं हुई थी, उन्होंने एक दूसरे से मिलने का फैसला किया। दोनों दोस्त एक दूसरे से मिलकर बेहद खुश हुए और साथ में अच्छा समय बिताया। बातचीत के दौरान मित्र ने ब्राह्मण से पूछा कि वह देश भर की यात्रा क्यों कर रहा है। ब्राह्मण ने कहा, मैं अपने बेटे के लिए दुल्हन की तलाश कर रहा हूँ। मित्र ने उन्हें और आगे जाने से मना किया और शादी के लिए अपनी बेटी का हाथ देने का वादा किया। ब्राह्मण चिंतित हुआ और कहा, मेरे विचार में यह बेहतर होगा कि इस मामले में कोई निर्णय लेने से पहले तुम मेरे बेटे को देख लो। उनके मित्र ने यह कहते हुए मना कर दिया कि वे उसे और उसके परिवार को अच्छे से जानते हैं, इसलिए जरूरी नहीं कि वे लड़के को देखें। उसने अपनी बेटी को ब्राह्मण के साथ भेजा ताकि वह उनके बेटे से विवाह कर सके। ब्राह्मण की पत्नी यह जानकर खुश हुई और उसने तेजी से विवाह की तैयारी करना शुरू कर दिया। जब गांव वालों को इस बात का पता चला तो वे युवती के पास गए और उसे सांप से शादी ना करने की चेतावनी दी। युवती ने उनकी बात सुनने से इनकार कर दिया और जोर देकर कहा कि वह अपने पिता के वचन को निभाना चाहती है। अगले दिन ही उन दोनों की शादी हो गई। युवती ने अपने पति सांप के साथ रहना शुरू कर दिया। वह एक समर्पित पत्नी थी और वह एक अच्छी पत्नी की तरह सांप की देखभाल करने लगी। रात को सांप अपने डिब्बे में सोने चला जाता था। एक रात जब लड़की सोने जा रही थी तो उसने अपने कमरे में एक खूबसूरत नौजवान को देखा। देखते ही वह डर गई और मदद के लिए दौड़ने ही वाली थी कि नौजवान युवक ने उसे रोका और कहा, डरो मत, क्या तुमने मुझे पहचाना नहीं? मैं तुम्हारा पति हूँ। युवती ने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया। युवक ने सांप की त्वचा में प्रवेश करके खुद की सच्चाई साबित की और फिर दोबारा नौजवान का रूप धारण किया। युवती मानव रूप में अपने पति को पाकर बेहद खुश हुई और उसके चरणों पर गिर पड़ी। उस रात के बाद से हर रात वह नौजवान सांप की त्वचा से बाहर निकलने लगा। वह भोर तक अपनी पत्नी के साथ रहता और सुबह होते ही वापस सांप की त्वचा धारण कर लेता था। एक रात ब्राह्मण ने अपनी बहू के कमरे से आवाजें सुनी।
उसने उन पर नजर रखनी शुरू कर दी। एक रात सांप को एक नौजवान में बदलते हुए देखा। वह कमरे में पहुंचा और सांप की त्वचा को आग में झोंक दिया। नौजवान ने कहा, प्रिय पिताजी, बहुत बहुत धन्यवाद। एक श्राप के कारण मुझे तब तक सांप बने रहना था जब तक कि मुझसे पूछे बिना कोई सांप के शरीर को नष्ट नहीं कर देता। आज आपने यह काम कर दिया। अब मैं उस श्राप से मुक्त हो गया हूँ। इस प्रकार वह युवक दोबारा सांप नहीं बना और अपनी पत्नी के साथ सुखी जीवन व्यतीत करने लगा। आशा करते हैं दोस्तों कहानी अच्छी लगी होगी। अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें।